अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर से हमने अपनी इस लेक्चर सीरीज में एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको सीखा था जिसका नाम है रिलेटिव टोपोलॉजी, या उसको हम क्या लेते हैं जी सब स्पेस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। और इसके साथ साथ हमने उसमें इसकी एक एग्जांपल स्टडी की थी। एग्जांपल के बाद एक सवाल बुनियादी हमारे पास ये था कि कोई ऐसा सबसेट जो सब स्पेस में तो ओपन है लेकिन वो बड़ी टोपोलॉजी में ओपन नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक लास्ट में एक रिजल्ट स्टडी किया था कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सी कंडीशन है, जो वो कंडीशन फुलफिल करेगी तो वो सबसेट जो है वो अगर सब स्पेस में ओपन है तो वो बड़ी स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस में भी ओपन होगा, ठीक है। आज के लेक्चर भी बेसिकली हम स्टार्ट तो करेंगे रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन से। वैसे तो हम ये स्टडी कर चुके हैं लेकिन इसको जस्ट रिकॉल करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे इसमें क्लोज सबसेट्स कौन से होते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी में, ठीक है। और उसके बाद वही क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने ओपन सेट्स के लिए किया था, आज हम करेंगे क्लोज सेट्स के लिए। क्वेश्चन दोबारा सुन लें। कोई भी सबस्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस में जो कोई ऐसा सबसेट जो क्लोज है, क्या वो बड़ी स्पेस जो है हमारे पास जो पीछे टोपोलॉजिकल स्पेस है उसमें भी क्लोज होगा? तो इसका आंसर लास्ट क्लास की तरह यहाँ पर भी नो है, और हम वही कंडीशन जो लास्ट क्लास में हमने ओपन सबसेट के लिए की थी आज हम क्लोज सबसेट के लिए देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी इसकी डेफिनेशन से रिलेटिव टोपोलॉजी की। फर्स्ट करें एक्स टा एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास, ठीक है। टा यानी कि किसी भी एक सेट पर नॉन एम्प्टी सेट पर टोपोलॉजी है। और इसके अलावा वाई हमने कंसीडर किया है कोई भी एक नॉन ट्रिवियल नॉन एम्प्टी सबसेट एक्स का, ठीक है। देन ये कलेक्शन एक हमने फर्स्ट किया है, कलेक्शन क्या है, जितने भी ओपन सबसेट है एक्स के, ठीक है, यानी कि टा एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अपने इंटरसेक्शन लेना है वाई के साथ। तो ये बेसिकली एक न्यू कलेक्शन आ जाएगी, ठीक है। इस कलेक्शन का हमने नाम दिया था, ये रिलेटिव टोपोलॉजी है सेट वाई पर, ठीक है। और अगर हम इसको वाई टा वाई पेयर वाइज लिख दें, वाई विद टा वाई, तो ये बेसिकली सब स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होगी इस स्पेस की, ठीक है। ये डेफिनेशन थी रिलेटिव टोपोलॉजी की। अच्छा, ओपन सबसेट जो होते हैं इस टोपोलॉजी में जितने भी इसके एलिमेंट हैं वो बाय डेफिनेशन ओपन होंगे, ठीक है, क्योंकि इटसेल्फ भी एक वाई पर टोपोलॉजी है ना, तो इसके जितने भी ये एलिमेंट्स बनेंगे वो तमाम के तमाम वाई में ओपन होंगे। क्लोज सबसेट कौन से होंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट करें आपके पास वाई टा वाई कोई भी एक सब स्पेस है एक्स टा एक्स की, ठीक हो गया। देन डी कोई भी सबसेट वाई का अगर हम लेते हैं उसको कब क्लोज करेंगे वाई में, अगर वो क्लोज होगा इन दिस सब स्पेस टोपोलॉजी वाई। इसका मतलब बेसिकली ये है कि सब स्पेस टोपोलॉजी वाई में क्लोज होने का मतलब ये है कि अगर आपका जो भी ओपन सबसेट है उसका कंप्लीमेंट लें तो वो हमें पता है क्लोज आ जाता है। टोपोलॉजी में हमने इसकी डेफिनेशन स्टडी की थी कि क्लोज सेट ऐसे सेट होते हैं ओपन सबसेट का अगर हम कंप्लीमेंट लिया जाए जो भी यूनिवर्सल सेट है उसके मुताबिक, तो जो सेट आएंगे वो क्लोज होंगे। डेफिनेशन इसकी यहाँ पर भी सेम है। क्लोज सबसेट के लिए ये कंडीशन है कि वो उस सब स्पेस टोपोलॉजी में क्लोज होना चाहिए, ठीक है, यानी कि यू इंटरसेक्शन वाई का जो कंप्लीमेंट वो बेसिकली क्लोज होगा, ठीक हो गया। सो अब इसी से मुतालिक हम एक थ्योरम स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट हम एक रिजल्ट देख लेते हैं, और ये रिजल्ट बेसिकली क्लोज सबसेट्स इन रिलेटिव टोपोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक हो गया। अगेन फर्स्ट करते हैं हमारे पास वाई टा वाई एक सबस्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स की, और रिमेंबर यहाँ पर वाई पहले की तरह एक्स का सबसेट है, ठीक है। देन हम कोई एक सबसेट लेते हैं वाई का जिसको नाम दे दिया डी का। हम कहते हैं ये क्लोज होगा वाई में, वाई की क्लोज की बात हो रही है ना, कब क्लोज होगा, जब d इज इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन विद वाई, और f यहाँ पर जो है वो क्लोज सबसेट x में, जब d को हम f और y के इंटरसेक्शन में लिख सकें, ठीक है। और यहाँ पर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है, यानी कि इफ एंड ओनली इफ के साथ। दोबारा देख लें इसको, वाई टा वाई हमारे पास कोई एक सबस्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टा एक्स में। देन कोई सबसेट y का जिसको हमने d का नाम दिया, क्लोज कब होगा y में, जब d को f और y के इंटरसेक्शन में लिखा जा सके, ठीक हो गया। इसी थ्योरम की एक एग्जांपल देखते हैं, इससे जरा मजीद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट करें मैंने एक सेट लिया है x, 4 एलिमेंट है इसमें a b c d, और इस पर ये टोपोलॉजी डिफाइन कर दी गई है जिसमें एम्प्टी सेट आ जाएगा, सेट x कंप्लीट आ जाएगा, b मैंने ले लिया सिंगलटन सेट, c ले लिया, इन दोनों का यूनियन b c, और लास्ट में एक एलिमेंट लिया है b c d, ठीक हो गया। अब हमें इस कंडीशन को बेसिकली सेटिस्फाई करने के लिए ना f चाहिए, और f क्या है, क्लोज सेट है x में, तो इसलिए मैंने एक लिस्ट यहाँ पर लिख दिया इस टोपोलॉजी के क्लोज सबसेट्स की, ठीक है। और वो आपको पता है कैसे मिलती है हमें,
जितने भी ओपन सबसेट हैं उनका कंप्लीमेंट लिया जाए। तो एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, कंप्लीट सेट आ जाएगा। कंप्लीट सेट एक्स है, इसका कंप्लीमेंट लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। सेट बी सिंगलटन सेट का कंप्लीमेंट आ गया ए सी डी, ये सब चीज़ें हम पहले कर चुके हैं बेसिकली। सी का कंप्लीमेंट आ जाएगा ए बी डी, बी सी का कंप्लीमेंट ए डी और बी सी डी का ए आ जाएगा। ठीक हो गया, ये सेट है, इस पर टोपोलॉजी डिफाइन कर दी है। और ये बेसिकली तमाम का तमाम ओपन सबसेट है, तो मैंने एक लिस्ट दे रही है क्लोज सबसेट की भी। अब हमने फर्ज करें एक वाई सबसेट लिया है इस एक्स का, हम क्योंकि सब स्पेस टोपोलॉजी पहले डिफाइन करना चाहेंगे ना। सबसेट क्या है, ए डी। तो बाय डेफिनेशन टा वाई क्या होगा, लास्ट क्लास में भी और आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी डेफिनेशन स्टडी की है। टा वाई में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो वाई के और इन ओपन सबसेट के इंटरसेक्शन में लिखे जा सके। तो वन बाय वन तमाम का इंटरसेक्शन लेते हैं आपस में। ए डी इंटरसेक्शन विद एम्प्टी सेट, वो ऑफकोर्स एम्प्टी आ जाएगा। ए डी का इंटरसेक्शन लेना है एक्स के साथ। एक्स कौन सा सेट है, ए बी सी डी। तो इन दोनों में देखें ए और डी कॉमन है, यहाँ पर ए और डी ले लें। इसके बाद आप देखें, आप नेक्स्ट एलिमेंट है बी, ए डी के साथ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, वो पहले लिख चुके हैं। सी, इसका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आ रहा है, बी सी का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आ रहा है, तो ये तमाम हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, ए डी का इंटरसेक्शन अगर बी सी डी के साथ लिया जाए तो आप देख लें डी दोनों में कॉमन है, डी को लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। अगर मैं ए डी को यहाँ पर रिमूव करके वाई लिख दूँ तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ए डी चूँकि वाई का इक्वल था ना, तो वाई। अब ये रिलेटिव टोपोलॉजी है ऑन दिस सेट वाई। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं टोपोलॉजी इंड्यूस्ड, इस टोपोलॉजी से इंड्यूस की है, लेकिन टोपोलॉजी किस पर है, इस सेट पर। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर जो क्लोज सबसेट्स हैं वो कौन से हैं। बाय डेफिनेशन तो हमें पता चलता है कि अगर सिंपल इनके कंप्लीमेंट्स लिए जाए तो वो क्लोज आ जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं इस थ्योरम की मदद ली जाए। ठीक है, थ्योरम की मदद से हम कैसे करेंगे, एफ का इंटरसेक्शन लेना है वाई के साथ। एफ यहाँ पर डिनोट कर रहा है इन तमाम सेट्स को, क्लोज सबसेट है एक्स में। वन बाय वन इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर लिख लेते हैं जी, लिस्ट ऑफ क्लोज सबसेट्स, लिस्ट ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स इन वाई। ठीक है, y का इंटरसेक्शन जब हम लेंगे x के साथ तो क्या आ जाएगा, अगेन x क्योंकि इसका सुपर सेट है तो ये y ही आ जाएगा। नंबर वन तो y आपका जो क्लोज है इस टोपोलॉजी में। उसके बाद हमने y का इंटरसेक्शन लेना है एम्प्टी सेट के साथ, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। दो क्लोज सबसेट मिल गए हैं y के जो इस टोपोलॉजी में क्लोज है। अब ए डी का इंटरसेक्शन लें ए सी डी के साथ, क्या आ रहा है, ए और डी आ रहा है। ए और डी हम पहले लिख चुके हैं, वाई के इक्वल है। ठीक है, दोबारा ए डी का इंटरसेक्शन ले ए बी डी के साथ, अगेन ए और डी आ रहा है, वो हम लिख चुके हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ए डी का इंटरसेक्शन ले ए डी के साथ, ऑफ कोर्स ए डी आएगा, लिख लिया। अब ए डी का इंटरसेक्शन ले ए के साथ, तो वो आ जाएगा ए। ठीक है, तो ये हमने इस थ्योरम की मदद से इस टोपोलॉजी के जितने भी क्लोज सबसेट है वो देख लेंगे। बाय डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सॉरी वाई का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी। डी का इंटरसेक्शन, सॉरी कंप्लीमेंट्स, तमाम के मैं कंप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ। फाई का कंप्लीमेंट वाई का कंप्लीमेंट फाई और डी का कंप्लीमेंट आ जाएगा ए, क्योंकि हम इधर यूनिवर्सल सेट है ये बात कर रहे हैं ना, वाई इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो एक ये तरीका भी है इसके क्लोज सबसेट्स फाइंड करने का। ठीक है, लास्ट पे हम एक और थ्योरम स्टडी करने लगे हैं जिसका बुनियादी मकसद ये बेसिकली इस टोपोलॉजी में जो क्लोज सबसेट है, फर्ज करें इनमें से कोई एक भी लेते हैं, वाई ले लें, फाई ले लें या ए ले लें, क्या वो इसमें भी क्लोज है? इसका आंसर नो है। जैसे लास्ट क्लास में हमने ओपन सेट्स के बारे में यही चीज़, इसी क्वेश्चन का आंसर दिया था, वो भी नो में था। उधर भी हमने एक थ्योरम स्टडी किया था और यहाँ पर भी हम अगेन थ्योरम स्टडी करेंगे। ओके, अगेन फर्स्ट करें हमारे पास वाई टा वाई सब स्पेस है, बी अ सब स्पेस ऑफ एक्स टा एक्स। ठीक है, देन हमारे पास
हम कहते हैं फर्स्ट करें अगर D कोई भी सबसेट Y का, D यहाँ पर Y का सबसेट है, ठीक है। अगर D क्लोज है Y में, मैं लिख देता हूँ जी D बिलोंग्स टू, नहीं बल्कि D इज क्लोज इन Y लिख लेता हूँ। D is closed in Y and Y is closed in X ठीक है। Y is closed in X, then D is closed in X, then D is closed in X, राइट। क्या कह रहा है बेसिकली, Y टावा एक सबस्पेस पॉलिटिकल स्पेस है एक्स्ट्रा X की, देन कोई भी सबसेट D Y का, ठीक है, Y का कोई भी एक सबसेट D लें, वो क्लोज कब होगा Y में, सॉरी अगर Y में वो क्लोज है और Y जो हमने सबसेट लिया X का वो X में क्लोज है, देन D क्लोज होगा X में, ठीक है। तो इस थ्योरम को देखकर आपको एक और रिलेशन बेसिकली जो हम सेट थ्योरी अगर आपने स्टडी की है, ऑफ कोर्स की होगी, तो उसमें हम एक रिलेशन पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, वो आपको शायद यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोई भी एक रिलेशन हमने किसी सेट पर डिफाइन किया है, जब हम कहते हैं अगर तो A मिलता है B से एंड B रिलेट विद C, देन A रिलेशन बनाता है C के साथ, ठीक है। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू एनी सेट, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें D अगर क्लोज है Y में, यानी कि A रिलेशन B, और Y क्लोज है X में, देन D क्लोज होगा X में, ठीक है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए वैसे दिखाया था आपको। आज के लिए इतना ही, और सबस्पेस टोपोलॉजी में मजीद चीज़ें भी हमने स्टडी करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह फ्यूचर लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम एक और कॉन्सेप्ट है बेसिक डेफिनेशन है चैप्टर फर्स्ट की ही, जिसमें लिमिट पॉइंट, इसके अलावा नेबरहुड क्या होता है, और इस तरीके से ओपन बॉल, क्लोज बॉल, इसी तरह के और कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।